गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, टॉपिक बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सब टॉपिक मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट, मीनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो हमने बात की थी वो चैप्टर 1 की बात की थी। जो हमारा चैप्टर 1 था प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, उसके जितने भी हमारे फिक्चर्स थे टूर्नामेंट के, या हमारे कमेटीज़ थी, या इंडोर गेम्स थे, इंटरनल गेम्स थे, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिएंट्स की। ओके स्टूडेंट्स, तो चैप्टर स्टूडेंट्स में चैप्टर नंबर 3 दिया हुआ है। ये चैप्टर नंबर 3 नहीं है, ये चैप्टर नंबर 2 है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन। तो मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट। स्टूडेंट्स, बैलेंस डाइट का मीनिंग अर्थ क्या है बैलेंस डाइट का? तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं इनटेक ऑफ एडिबल्स विच कैन प्रोवाइड ऑल द essential constituents necessary for growth and maintenance of the body. A diet which consists of all the essential food constituents: protein, carbohydrate, fat, vitamin, mineral, and water in correct proportion. Every individual does not require same type of diet. स्टूडेंट्स, बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रॉपर अमाउंट में हो, जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। तो कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट रहती है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और वाटर। ये 6 एलिमेंट्स हैं जिसके हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन ये सभी के लिए अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। ये है सॉरी ये डिपेंड करती है कि हम कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, कौन से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम बास्केटबॉल प्लेयर्स के लिए अलग डाइट होती है, बैलेंस डाइट होती है, और फुटबॉलर के लिए अलग होती है, एथलीट के लिए अलग होती है। एथलीट में भी डिफरेंट टाइप के इवेंट्स होते हैं, तो डिफरेंट टाइप की डाइट प्लान होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो बैलेंस डाइट क्या है? जिसमें इनकी जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उनकी प्रॉपर अमाउंट हो न्यूट्रिएंट्स का, उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन, द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ, deals with the dynamic process in which the food consumed is digested, nutrients are absorbed, distributed to the tissue for utilization, and wastage are disposed of the body. स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन जो है साइंस ऑफ फूड है। जो फूड का विज्ञान को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ये आपस में हेल्थ से रिलेशन रखता है। और जो न्यूट्रिशन का है प्रोसीजर है वो डायनेमिक प्रोसीजर है। ये क्या करता है कि ये हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हम बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हम इनटेक करते हैं उस वो एक डायनेमिक प्रोसीजर है जो हमेशा गति में रहता है, मूवमेंट करता रहता है हमारे बॉडी के अंदर। लेकिन हमें उसका पता नहीं चलता। हमें पता चलता है जब हम उसको खाते हैं, चबाते हैं, तब तक हमें पता चलता है, लेकिन उसका इंटरनल प्रोसीजर चलता रहता है। ठीक है ना। सबसे फर्स्ट वो जब डाइजेस्ट होता है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे टिश्यू पर तक पहुंच जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं टिश्यू को। ठीक है ना, जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक है, हमारे बॉडी के टिश्यू की जो रिपेयरिंग होती है। तो ये सब न्यूट्रिशन है उनका काम है, जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है ना, जितने न्यूट्रिएंट्स हमारे ऑब्जर्व कर पाता है डाइजेटिव सिस्टम, बाकी को डिस्पोज कर देता है। ठीक है ना, और बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो ये है न्यूट्रिशन। तो इसके बाद बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। स्टूडेंट, जो
न्यूट्रिएंट्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। न्यूट्रिएंट्स को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैक्रो और माइक्रो, ठीक है ना। मैक्रो मैक्रो क्या है, कंटिन्यू constituent the majority of individuals diet, ठीक है ना, टेकन इन लार्ज अमाउंट। जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमारी बॉडी को की जो रिक्वायरमेंट होती है वो लार्ज अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, ये हमारी बॉडी को ज़्यादा चाहिए। सप्लाई एनर्जी एंड और नीड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। इनका क्या काम होता है कि हमारी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करना और हमारी बॉडी को की ग्रोथ करना और मेंटेनेंस करना, टिश्यू को रिपेयर करना, ठीक है ना, सेल्स को रिपेयर करना, तो बॉडी को रिपेयर करना, ये हमारे न्यूट्रिएंट्स के जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसका वर्क होता है, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं हम इसमें कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और वाटर। 4 न्यूट्रिएंट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी की। तो इसमें हम सबसे फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एनर्जी का सोर्सेज है, सबसे ज़्यादा बॉडी को एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। दे कंटेंट द एलिमेंट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये 3 चीज़ों से मिलकर कार्बोहाइड्रेट, का, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना। दे वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम कार्बो मीन्स द दे कंटेन कार्बन, द सेकेंड पार्ट ऑफ द नेम हाइड्रो मीन्स दैट they contain hydrogen, the third part of the name adds means that they contain oxygen, okay. In all carbohydrates the ratio of hydrogen uh, atoms to oxygen atoms in 2:1, just like water, H2O, ओके स्टूडेंट्स। जो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे वाटर के जिस तरह से वाटर के जो रेशो होता है 2:1, उसी तरह से हमारा कार्बोहाइड्रेट का रेशो होता है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, मैल्टोज एंड लैक्टोज आर कॉल्ड सिंपल कार्बोहाइड्रेट। स्टूडेंट्स जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, मैल्टोज एंड लैक्टोज। और जो हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है, स्टार्च,